हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। और अपन ने जो है कल कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें अपन ने सीखी थी भी क्वांटम मैकेनिक्स को जो है कैसे किस हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। वेव फंक्शन वगैरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी थी ना। और मैंने बताया था कि वेव फंक्शन जो होता है वो आपका एक तो क्या होता है कि भाई उसका वर्ग करेंगे, है ना, और उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे की लिमिट्स में, तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आपका जो है वो आपका फाइनाइट आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई वेव फंक्शन को यदि किसी कोफिशिएंट से गुणा कर दे और वो आपका कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट टाइप का कोफिशिएंट हो, तो इसका वेव फंक्शन की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या भौतिक सार्थकता को प्रभावित नहीं करता है। दो बातें ये हुई थी। एक ये भी थी कि भाई आपका वेव फंक्शन जो है वो यदि आप प्लस माइनस इनफाइनाइट पे देख रहे हो, तो प्लस माइनस इनफाइनाइट पे यदि आपका जैसे जहाँ पर पोटेंशियल, जहाँ पर आपका इनफाइनाइट होता है वहाँ पर वेव फंक्शन आपका क्या होता है, जीरो। अरे हाँ या ना, है ना, ये वाली बात। तो एक ये वाली बात भी आपको थोड़ी सी जो है ध्यान रखनी। बाकी इसको पोस्टुलेट्स में वापस लिखवा देंगे, क्योंकि ये लास्ट वाली बात मैंने लिखवाई नहीं थी। तो पोस्टुलेट्स में अपन दोबारा लिखवा देंगे, है ना, क्योंकि पोस्टुलेट्स में एक बार लिखना ही पड़ेंगे अपने को, फिर वहां से लिख देंगे। अब जो है एक चीज आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या आता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखो क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू खुद हिंदी में बोले तो इसको होता है प्रत्याशा मान, है ना। ये कुछ ही नहीं होता, एवरेज टाइप की क्वांटिटी, एवरेज टाइप की। फिर इसको एवरेज ही क्यों नहीं बोल दिया गया? बात ऐसी भी तो है, फिर अलग नाम लिखने की आवश्यकता ही क्या थी? देखो एवरेज जो होता है ना, उसमें आप क्या करते हो कि भाई सारी चीजें लेते हो एक प्रकार से, और उनका सम करते हो और नीचे डिवाइड कर देते हो संख्याओं का। लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा वेटेज पे बेस्ड होती है। वेटेज मतलब कि हर जो ऑब्जर्वेबल हर जो क्वांटिटी है उसका कितना परसेंट आएगा, ये उस पर थोड़ी बेस्ड होती है ना। तो इसलिए जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसको एक अलग नाम दिया। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो हर चीज एक प्रकार से एक्सपेक्ट ही होती है। अच्छा, अभी आपको ये भी पता होगा ना कि अभी 2025 का वो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। हाँ, वो क्वांटम मैकेनिक्स में ही मिला है। हाँ, वो, हाँ, वो आपका टनलिंग इफेक्ट पे मिला है ना। अभी टनलिंग इफेक्ट क्या होती है, थोड़ा मैं समझाता हूँ तुम्हें, 2 मिनट वैसे अपन पढ़ेंगे इसको आगे चलने की। टनलिंग इफेक्ट ऐसा होता है, जैसे देखो अपन ने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वो क्या है कि भाई जैसे ये दीवार दिख रही है, मैं एक बॉल लूँ और इस दीवार को ऐसे फेंक के मारूं, तो संभावना क्या है, बॉल वापस आएगी मेरे पास। अरे यही है एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बॉल बॉल तो वापस आ जाएगी। लेकिन ये बात जो है वो क्लासिकली ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है जैसे कि ये ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हो सकता है कि बॉल जो है वो दीवार के आर पार निकल जाए। अरे हो सकता है बॉल दीवार के आर पार निकल जाए, जबकि ये बात तुम्हें भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बट तुम समझो थोड़ा सा, अपन जो है थोड़ा सा मैं करेक्शन करके बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये एक रिलेशन पढ़ा है तुमने, पढ़ा है ना, मैं करा चुका हूँ पहली यूनिट में, पढ़ा है। मैंने बताया था कि जब एच आप जीरो की तरफ टेंस करोगे, एच आपका जीरो की तरफ जाएगा, तो फिर मैंने बताया था कि ई की पावर का एक्सपेंशन खोलो। अरे बताया था नहीं बताया था गुड़िया? ये वाला 1 + h न्यू, मैंने बोला था हाइयर ऑर्डर को मान दो नेग्लेक्ट, ये वाला। अरे हाँ या ना? और ये वाला, तो ये ई क्या आ गया, ये बेटी मैंने बताया था कि ये इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। और इक्विपार्टीशन किसका, ऊर्जा समविभाजन का जो नियम है, यानी कि आपका पार्टीशन जो है वो क्लासिकली नियम है, क्लासिकल का नियम है। किसका नियम है? क्लासिकल का। इसका मतलब जैसे ही एच आपने जीरो रख दिया, तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स किस में चली गई? क्लासिकल में। यदि आपने एच जीरो रख दिया, एच है क्या? एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, 6.626 × 10⁻⁴ अब ये देखो एच का मान -34 होता है, और -34 को आप जीरो पे ले जाओ, किस पे ले जाओ? जीरो पे। -33, -32, -31, माइनस, समझ रहे हो ना? तो फिर आप जीरो पे ले जाओ। अगर एच को आप जीरो पे ले जाओ तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल में चली जाती है। इसलिए समझ रहे हो कि जो मैं ये दीवार की घटना की डिस्कशन कर रहा हूँ, ये अभी मैं जीरो पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासिकली बात हो रही है। जबकि
क्वांटम कहाँ बेस्ड होती है? क्वांटम बेस्ड होती है 10⁻⁻34 के ऑर्डर पे, है ना, यानी 15-16 के बाद की ऑर्डर पे बेस्ड होती है। तो ये इसका मतलब क्या है कि क्वांटम में ऐसी दीवार जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। फिर होता क्या है वहां पे होती है पोटेंशियल की रेंज। अरे क्या होती है? पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल की हाइट होती है। और पोटेंशियल क्या होता है कि एक प्रकार से ऐसे समझो आप कि एट्रैक्शन होता है। एक प्रकार से क्या होता है? एट्रैक्शन। कि भाई जैसे कोई मान लो पोटेंशियल है, वो उसकी जो बेयरिंग पावर है वो आपकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो हर चीज को बांध के रखेगा। और कोई पार्टिकल है, उसकी जो वो एनर्जी जो है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो। तो ये 2 और ये 0.5। अब ये जो है अगर इस दीवार को जंप करके जाए, पोटेंशियल की वॉल है ना, अगर इसको दीवार जंप करके जाए पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई? 2 से ज्यादा होनी चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि 2 से ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। ये पार्टिकल जो है अगर इसकी एनर्जी कम भी है तो भी ये इसके अंदर से पेनेट्रेट कर सकता है। अरे इसके अंदर से पेनेट्रेट कर सकता है। फिर मैंने दीवार वाला एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ये इस ऑर्डर पे होती है। किस ऑर्डर पे होती है? इस ऑर्डर पे। तो इस ऑर्डर पे तो दीवार ही हो सकती है। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो? इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स कोई अलग नहीं है। बस क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे है, बहुत माइक्रो लेवल पे है, जबकि आपकी ये जो क्लासिकल है वो मैक्रो लेवल पे है। अरे समझ में आई? यही दोनों बात। अब ये जो पार्टिकल जो दीवार के वो उसके विभव प्राचीर जो होती है, पोटेंशियल बैरियर के अंदर से निकल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? टनलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टनलिंग इफेक्ट। ये पहले भी पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो है वो उसमें थोड़ा सा और एडवांस कुछ ऐड किया है, तो उस पे जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। एक कलराक को मिला है, एक डेविल्टन है कैसे उसको मिला है, और एक मार्टिन्स को मिला है। 3 लोगों को मिलके मिला है ना, ये वाले। तो ये जो है वो कहानी थी, ये टनलिंग इफेक्ट वाली। ये तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कैसे क्या मिला है ना, ये पूरा सिस्टम। इसको तो छोड़ो, अब तो साफ कर देते हैं। और अभी जो जितनी भी रिसर्च चल रही है, 99% जो भी चल रहा है मामला, वो सब क्वांटम पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? क्वांटम पे। तो ये किताब जिसको नहीं आती, फिर उसकी बात बनेगी भी नहीं। अपन तो अपने काम पे आ जाते हैं, है ना। ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, लेट कंसीडर ए पार्टिकल which moves in which moves in potential region we are a wave function of a particle is psi rt, then this value defined as ठीक है ना? सही है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से सुनो बात। एक कण है जो आपके किसी पोटेंशियल में घूम रहा है, ठीक है? पोटेंशियल, ये अब ये पोटेंशियल क्या होता है? देखो, ये कहने की बात वो है कि पोटेंशियल एक प्रकार से फोर्स ही है, ऐसे समझो। अब पार्टिकल जो है उसमें पोटेंशियल में घूम रहा है, तो वो जो आपका पोटेंशियल वो क्या करेगा? पार्टिकल को खींचेगा या भगाएगा? अरे दो ही काम करेगा। अरे हाँ या ना? वो डिपेंड करेगा, समझ गए ना, कि दो ही चीज करेगा वो। अब जो है पार्टिकल अगर वहां मोशन कर रहा है, उसका वेव फंक्शन ये है, और आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसके रिगार्डिंग? कोई ऑपरेटर एक ऐप है। अब ये मैंने जनरल ऑपरेटर लिया है, एक ऐप। अगर फिर आपको मोमेंटम चाहिएगा तो पी लिख देंगे, और स्थिति वाला चाहिएगा तो एक्स लिख देंगे, एनर्जी का चाहिएगा तो ई लिख देंगे, समझ गए ना? तो मैं पहले जो है जनरल बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये फिर आपका इंटीग्रेशन, ये साई स्टार, ये आपका आर, ये आपका टी, ये आपका ए ऑपरेटर, बीच में क्या? ए ऑपरेटर। अच्छा, स्थिति चेंज नहीं होगी ए ऑपरेटर की, जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना है। इस ये ऊपर वाली लाइन जैसी लिख रहा हूँ वैसी लिखनी है, समझ गए ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये वाला। और ये आपका डीवी
ना, क्योंकि तीनों डायरेक्शन हो गई ना, डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको हो सकता है कुछ किताबों में डी टाउ भी लिखा हुआ, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। इसका मतलब आयतन समाकलन से है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से। ओके, और यहाँ से जो है ये आपका साइन स्टार आर टी, और ये आपका साइन, और ये आपका आर, और आपका टी, और ये आपका डीवी। अरे बोलो हाँ या ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। बट समस्या क्या है? बट समस्या ये है कि आपका यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इफ वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, देन अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो आपका ये जो है, ये आपका साइन आर टी, और ये आपका साइन आर टी जो है, और ये डीवी जो है, ये आपका क्या होगा? वन। अरे क्या होगा? वन। नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज का मतलब होता है परसामान्यीकरण। अच्छा, ये चीजें कैसे क्या होती है ये अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी जो चल रहा है वो समझो, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन शायद मैंने नहीं बताया होगा आपको। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दोनों, जो एक तो साइन करो, एक साइन स्टार करो। अच्छा, स्टार क्या होता है ये मैंने बता दिया था ना, कि कॉम्प्लेक्स होता है कि जो, और तेरे को जो है कोई नया क्वेश्चन आएगा उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे उसमें पता लग जाएगा, ये वाला। अब ये अगर आपका ये वाला वन है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में, तो फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कि साइन स्टार आर और आपका टी, और यहाँ पर आपका ए कैप, साइन और आर और टी, और ये आपका डीवी। अच्छा, आप जितने भी क्वेश्चन करते हो तो सब में जो है आपको एक चीज जो कॉमन होती है वो ये होती है कि आपको जो है, आप देखोगे हर पर्सन में जो नॉर्मलाइज कर रखा है। ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जो है इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, एक ऊपर इंटीग्रेशन कर लो, एक नीचे कर लो, दोनों का भाग दे दो, हो जाएगा। लेकिन वो नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं कि बुक वाला हर क्वेश्चन को नॉर्मलाइज इसलिए कर रखा है क्योंकि उसको लगता है कि भाई जैसे नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा, फिर एक ही इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। अरे समझ गए ना? समझ गए? इसलिए नॉर्मलाइज अपन करते हैं जो चीजें ज़्यादा आसान रहती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कम करने पड़ते हैं। अब ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं वो तो चलो दो दो भी कर लोगे तुम, लेकिन कुछ क्वांटिटीज बड़ी भी तो हो जाती है ना, तो वो फिर आपकी दो दो नहीं होती, है ना। चलो ये वाला, अब यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है ना, जब नॉर्मलाइज हो जाए तब, और नॉर्मलाइज बिना की कंडीशन में। ये फिर देख लो कि नॉर्मलाइज की कंडीशन जो है साइन स्टार साइन और डीवी बराबर वन होता है। मैं पूछूंगा, फिर तुम्हें नहीं पता लगेगा, फिर मैं डाटा उड़ा दूंगा, ध्यान रख लेना। फिर मैं इसीलिए दो बार बता रहा हूँ कि ये ध्यान रख लेना। आगे चले, चले, यहाँ से देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पोजीशन। पोजीशन के लिए क्या है? पोजीशन के लिए क्या होगी? पोजीशन ये आपका एक्स, पोजीशन एक्स ही तो होती है। अच्छा, आर भी हो सकती है, आर भी तो पोजीशन है, एक्स वाई जेड, आर भी हो सकती है, तो आर में तीनों होते हैं। समझ गए? पहले मैं आपको एक्स के लिए करके बता दूं या आर के लिए? एक्स के लिए कर दूं, तो ये आपका साइन, और ये आपका स्टार, ये आर होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, मान लो बैक्स है, मान लो, है ना। ये वाला टी, ये आपका एक्स कैप, और का साइन, और एक्स, और ये आपका डी एक्स, एक डायरेक्शन, है ना। और वही जब आपका नॉर्मलाइज है, तो ये बात बार बार बताऊं क्या? ये बात अभी हम बार बार बताऊं क्या, कि ये पहले ये लिखूं फिर लिखूं नॉर्मलाइज है तो ये, आपको पता है ना नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला वन हो जाता है। लास्ट इसमें और लिख देता हूँ, फिर आपको ये बात इनबिल्ड हो जाएगी। सही बात है ना? देन तो देन आपका ये एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन स्टार वेक्टर भाई, है ना। हो गया ये वाला। अब देखो, इसी प्रकार यदि पोजीशन में आर, आर भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? आर, आर होगा तो ये आपका साइन स्टार, और ये आपका आर, और ये आपका टी, और ये आपका आर कैप, और ये आपका साइन, और ये आपका आर, और ये आपका टी, और ये आपका डीवी, क्योंकि आर में कितने हो गए? एक्स वाई जेड, तीन हो गए ना, ये वाला। अब इसमें भी नॉर्मलाइज ये वाला वन है, जैसे ये वाला नीचे जो आएगा ना इसका साइन आर टी, वो नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज्ड का ही है, ठीक है।
अब ये देखो, मोमेंटम। तो इसमें भी वही बात कि आपका पी एक्स है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन, और ये आपका एक्स, ये आपका टी, यहाँ पर आपका पी एक्स का कैप, और ये आपका साइन का एक्स टी का डी एक्स, और यहाँ से जो है ये आ जाएगा आपका साइन स्टार, ये आपका एक्स टी, ये आपका साइन, और ये आपका एक्स टी का, अरे हाँ या ना, फिर ये वही नॉर्मलाइज है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मलाइज आपका, नॉर्मलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, और सामान्यकरण क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पी एक्स का मान क्या होता है वो मैंने बता दिया था पीछे। अरे गौरव अभी आया है, बता दिया था ना गुड़िया, ये है ना, ये वाला। अब आगे चलो, एनर्जी, एनर्जी होगी तो वही, ये हो गया आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू के सारे फॉर्मूले। वैसे कराने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये करा देते, फिर उसी से समझ में आ जाता कि वहाँ पे एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा, वहाँ पे ई होगा तो ई आ जाएगा, पी होगा तो पी। लेकिन फिर भी मैंने करा दिए कि अभी आप बच्चे ही हो और सीख रहे हो क्वांटम को, तो मैंने सारे लिखवा दिए। आपो, इसमें याद रखने वाली कोई जैसी कोई चीज़ है नहीं, बस आपको इतना याद है तो बाकी बेसिक से अब इतना मुझे आइडिया, इतने पन्ने छोड़, तो डेली आया कर ना, डेली आया कर, इनसे पूछ, पूरे बताना एक बार। मैं तो तेरे को पहले ही कह रहा हूँ साथ साथ पढ़ ले।
एक क्वेश्चन आगे कराएंगे भाई, फिर तुम यहीं उतार दो। लिख लिए? हाँ भाई, चले आगे। देखो अपन क्वेश्चन भी वो करा रहे हैं जो आपके दो जगह काम आएंगे। ये पहली यूनिट में मैं यहाँ ये सिखा दूंगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। दूसरी यूनिट में इसका टॉपिक है, तो ये उसका क्वेश्चन भी हो गया। अरे सही है गलत? और इस बार संडे को तुम रेडी रहना ना। इस बार संडे को आर पार की लड़ाई करते हैं। संडे को आ जाओ यार, 3-4 घंटे। घंटे। जिस हिसाब से देख क्लास का लेवल है ना, अभी तुझे नहीं पता होगा, मेरे को पता है कितने लोग देख रहे हैं इसको। यूट्यूब पे बहुत लोग देख रहे हैं इसको, मेरे को पता है ना। तो जिस हिसाब से लोगों को मिल रही है ना, लोग तो चाह रहे हैं कि पूरी ऐसे ही डाल दो, बहुत अच्छी लग रही है। क्वालिटी बच्चा जज कर लेता है। चले। ये तो ऑनलाइन चल रही है नहीं, अभी तक तो तुम्हारी 1.5 यूनिट हो चुकी होती। सही बात है ना? बोला आगे ले ही जाता हूँ एक से। तो ना देख लूंगा। टेंशन। डेली डेली। ओके ओके। डब्बा कहाँ से आ जाता है डेली डेली? लो, आप आओ। अब तो तुम्हें सुबह सुबह आने में भी दिक्कत आया करेगी है ना? सर्दी होने लग गई। गौरव तो कम्बल लेके आएगा है ना गौरव? कम्बल ओढ़ गई हूँ। एक कॉपी ऐसे यूं दबा के बगल में। पढ़ना शुरू नहीं किया क्या गौरव अभी तक तूने? पढ़ना शुरू नहीं किया? कर दे, हमारे शादी आ जाएगी फिर 2 महीने वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा तो। क्या दिवाली बाद? तू नहीं नहीं, दिवाली अभी कर देंगे, मैं भी छुट्टी कर दूंगा आप लोगों की। 4-5 दिन की तो कर ही दूंगा। 4-5 दिन की तो कर ही दूंगा दिवाली पे। अब इसका देख कोई भरोसा नहीं है। श्योर नहीं हूँ मैं। अब नहीं, ऐसा मैं कहाँ बोला हूँ ऐसा? मैं ये कह रहा हूँ श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता है अभी
कल क्या हो जाए। इसीलिए मैं फटाफट फटाफट मेरा काम कर रहा हूँ। क्यों गुड़िया, सही बात है ना। जो गुड़िया ने मेरे को एक बार बोला था कि सर एक बार इतना तो करा दो, पास हो जाए। कब किए तुम्हारे? 1 नवंबर। हाँ। कौन सी जगह है? गाँव कहाँ पे? नहीं, देख लेंगे, ऐसा क्या है। ऐसा है। वो पहले ही पूछ लेते बोले। अरे मैं तो जानता हूँ, तो मैं जानता नहीं क्या। महेंद्रगढ़ प्रॉपर, महेंद्रगढ़ ही प्रॉपर। हाँ जानता हूँ, तो आगे बता। नारनौल है क्या? प्रॉपर नारनौल? बस, मतलब बस स्टैंड से कितना दूर है नारनौल से? आप लिया? तो उससे पहले पहले ना तुम न्यूक्लियर की भी 1 यूनिट कर जाना। 3 दिन, 3 दिन लगेंगे। तुम कल से न्यूक्लियर शुरू करो। 3 दिन, 3 4 दिन में 1 यूनिट करा दूंगा मैं। और उसकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, 8 नंबर उसमें पक्के हो जाएंगे, है ना। और एक टेस्ट ले कराऊँ तो कराएंगे, तो अभी फिर बाद में देख। 1 यूनिट तो अभी करा दूंगा, 4 4 दिन, मैक्स से मैक्स 4 दिन। 4 दिन में तुम्हें चौथी यूनिट। 4 कहाँ बचे? 8 तो मेरे को ही दिख रहे हैं। तो 13 से छुट्टी कौन दे रहा है? वो सोचेंगे ऐसा। अच्छा, 17 को छुट्टी तभी देंगे जब तुम, हम जो 2 3 बड़ी क्लास लगाएंगे अगर वो लोगे तो। ऐसा भी तो है। भाई, एक तो मैं सोच रहा हूँ कि 12 तारीख को एक अच्छी क्लास हो ही जाए। क्या बोलते हो? नहीं होनी चाहिए क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन शाम को ले लेंगे, रात अपने घर की है। संडे है ना। और वो 12 को नहीं जाएंगे, वो 13 को जाएंगे शायद। नहीं, 13 की कोई छुट्टी नहीं है। स्कूलों की है, छोटे बच्चों की। चले आगे। नहीं नहीं, यही आना पड़ेगा। चलें। यार कितना छापते हो तुम। गुड़िया जल्दी लिखती है, तुम धीरे लिखते हो। चलो, यहाँ आ जाओ अब पढ़े। अब देखो सुनना, साथ साथ कोई नहीं उतारेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, मेरे को मत बोलना। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक कण है, उसका वेव फंक्शन ये है इस रेंज में, और आउटसाइड जो है वो इसका रीजन में जो है वो 0 है। तो ऐसे समझो, साथ नहीं उतारना, मना किया है ना, नहीं वो नहीं उतारना। ये आपका साई एक्स, और ये आपका वेव फंक्शन ये वाला। एक ये तो है √2/a और साइन है πx/a। इस रेंज में है ये आपका, ये वाली में। अरे बोलो हाँ या ना। और इसमें जो है 0 है, मतलब जो भी अदरवाइज जो भी रेंज होगी में वेव फंक्शन क्या है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर करूँ कि इन पे देखो किसी पे लिमिट्स नहीं लगी हुई ना। तो सबकी लिमिट्स या तो वो है जो कोई सिस्टम में है, जैसे मान लो कोई बॉक्स है तो उसकी 0 से है, मान लो, है ना। या फिर नहीं है तो -∞ टू इन्फाइनाइट। अरे समझ गए क्या? फुल रेंज होती है स्पेस पे, समझ गए ना। ये वाली, इसीलिए उन पे मेंशन नहीं की मैंने। ठीक है, ये वाला। तो अपने को क्या, ये तो हो गया अपने वेव फंक्शन की कहानी। फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोजीशन। एक तो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करो, एक मोमेंटम की ज्ञात करो। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं ज्ञात करूं,
उससे पहले मेरे को क्या है कि पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ नॉर्मलाइज है कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज हो गया तो फिर मुझे एक एक इंडिकेशन ही करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। पर तो मैं देखो आंसर चेक नॉर्मलाइजेशन, अरे हाँ या ना, तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। और यहाँ पर एक्स एक ही डायरेक्शन में है ना, एक्स टी और आगे डी एक्स बराबर, यही है ना, अरे बोलो हाँ या ना। ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। देखो एक कराए थे, जब बोला भी था याद रखना, तो है नहीं है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। आगे अब यहां से देखो, अब किसी भी वेव फंक्शन को यदि नॉर्मलाइज करना होता है, क्या करना होता है, किसी भी वेव फंक्शन को यदि नॉर्मलाइज करना होता है तो एक कोफिशिएंट अपने पास से ले लेते हैं, कोई भी ए पी सी जो तुम्हारा मन करे, है ना। तो मैंने एक कोफिशिएंट जो है वो ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए मान लो ना मेरी मर्जी से। तो आपका वेव फंक्शन तो ये दे रखा है इस रेंज में, तो अभी जो है वो आपका जैसे ये साइन एक्स, अच्छा ये वाला, ये आपका हो जाएगा जैसे ये ए √2/a, और ये आपका साइन, है ना, और ये πx/a, समझ रहे हो। यदि आपका ये जो कोफिशिएंट ले रहे हो आप, यदि ये आप कोफिशिएंट जो ले रहे हो ए, यदि इसका मान एक आ जाए, क्या आ जाए, एक आ जाए, इसका मतलब नॉर्मलाइज है, इसका मतलब नॉर्मलाइज है। एक तरीका तो सीधा ही है कि आप ए वे मत लो, इसमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो और एक आना चाहिए, एक ये है। लेकिन इस तरीके से कि सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, फिर ये वाला ज्यादा बेटर है। अभी इसमें एक ही आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में ए लेने की, लेकिन अपन ए इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आपको कोई प्रश्न वैसा भी आए कि नॉर्मलाइज है कि नहीं है चेक करो। नॉर्मलाइज है नहीं है चेक करो, कोई ऐसा भी तो आ सकता है प्रश्न। तब यदि वैसा प्रश्न आए तो फिर आपको ए लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी प्रैक्टिस ही ऐसे कराई जाए, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना। ए ये वाला, ये वाला, और रेंज क्या है इसकी, ये वाली, अरे बोलो हाँ या ना। अब इसकी लिमिट क्या है, -∞ टू इनफाइनाइट, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कितने भागों में टूटेगा, वो वाली। पहले इसका देखो, अच्छा साइन स्टार क्या होता है कि जहां जहां आयोटा दिख रहा है वहां वहां माइनस आयोटा कर दो, आयोटा है इसमें कहीं पे, ये वाला। लेकिन ए के बारे में तुम्हें नहीं पता, हो सकता है ना ए का कुछ मान हो, ए का मान हो 1 - 2 आयोटा, तुम्हें थोड़ी पता है, ये वाला। तो इस पे स्टार लगा दो, ये 2/a और ये आपका साइन, और ये πx/a, ये वाला। आगे चलो, यहां से देखो, यहां से आपका जो नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं ना अपन, तो यहां से देखो आपका ये जो आपका इंटीग्रेशन है नॉर्मलाइजेशन वाला, ये क्या है आपका -∞ टू इनफाइनाइट, अरे है नहीं है। आपको हर पर्सन में इतनी बातें नहीं लिखनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पर्सन में इतना ही लिखना है सब ना, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कैसे है, समझ रहे हो ना, कि भाई मैं ये सिर्फ आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ कि ऐसा लिखते हैं फिर ऐसे लिमिट रखते हैं। अब देखो, अब आपके पास लिमिट तो क्या है कि आपके पास लिमिट 0 to a तक की है, अरे हाँ या ना, और बाकी अदरवाइज क्या है वेव फंक्शन 0, अदरवाइज वेव फंक्शन सही है ही नहीं ना। तो अब इसकी लिमिट्स कैसे टूटेंगे, देखो -∞ टू 0, अरे हाँ या ना, सही है। और फिर आपका ये आपका साइन स्टार एक्स टी, और ये आपका साइन एक्स टी, ये आपका डी एक्स प्लस 0 to a साइन स्टार एक्स, ये आपका साइन एक्स टी, है ना, और ये आपका डी एक्स, और ये आपका डी एक्स, है ना, फिर प्लस आपका यहाँ से, और आपका a2 प्लस का इन्फाइनाइट, अरे बोलो हाँ या ना। और कोई लिमिट होती तो मैं उसी हिसाब से तोड़ लेता। अभी देखो यहाँ इसका ये वेव फंक्शन कितना है, रेंज देखो -∞ टू 0 के बीच में कितना है, बोलो, -∞ से 0 के बीच में वेव फंक्शन कितना है, लिखा है ना वेव फंक्शन कि इस रेंज में वेव फंक्शन ये है, अदरवाइज वेव फंक्शन क्या है, 0 है। तो आपका प्रश्न नहीं कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो यहाँ इसमें वेव फंक्शन क्या हो गया, अरे हाँ या ना, इसमें वेव फंक्शन क्या हो गया, 0, बचा क्या
सिर्फ ये वेव फंक्शन इसी में, और इसी में साइन स्टार का मान कितना है, √2a, तो ये आ जाएगा a स्टार, है ना, और ये आपका √2/a ये वाला, और ये आपका इंटीग्रेशन 0 to a, ये आपका साइन, और कितना πx/a, है ना। फिर आपको लिखना क्या है, फिर साइन लिखना है, साइन लिखोगे तो a आ जाएगा, यहाँ पर ये कोफिशिएंट वापस, और ये सेम क्वांटिटी ये वापस। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। और ये सब किसके बराबर चल रहा है, आपके 1 के बराबर चल रहा है, आपको पता ही है। अरे 1 के बराबर चल रहा है ना नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, है ना, ये वाला। अब ए और ए स्टार, ए स्टार और ए क्या हो जाएगा गुड़िया, कल बताया था, ए का मोड स्क्वायर होएगा ना, ये वाला। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में गौरव ऐसे जब भी कोई क्वांटिटी यूज होती है, यानी कि ए और ए बार, ये बार ही है एक प्रकार से, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा जैसा रिप्लेस किया गया, तो उसको हमेशा ऐसा लिखते हैं, समझ गए ना। ऐसे ही जेड जेड बार होता तो देखो, कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स में से नहीं पढ़ते, जेड जेड बार और जेड स्क्वायर पढ़ते नहीं पढ़ते, तो ये वैसा ही है, समझ गया, ये वाला। और ये हो जाएगा 2/a, अरे बोलो हाँ या ना। और ये हो जाएगा 0 to a, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर πx/a और dx बराबर 1। ये समझ में तो आ रहा है कि तुम्हारे, आ रहा है, नहीं ईमानदारी से तो आ तो रहा है ना। ये वैल्यू कैसे रखी है, दोबारा बताऊं, पता नहीं है क्या, बताऊं, ये देख, यहाँ से क्या था, एक तो साइन स्टार था, साइन स्टार का मान ये रहा, और फिर क्या था, साइन, साइन का मान ये रहा, आगे पटक दिया वहां पे, बस इतना ही करना है। तो ए और ए स्टार कोफिशिएंट इसलिए बाहर आ गए, ये दोनों कोफिशिएंट इसलिए बाहर आ गए, ये साइन साइन हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, यही तो कर रहा है, और कुछ किया थोड़ी, ये वाला। अब यहाँ से ये वाला, यहाँ देखो, अब आगे तुम इरेज कर दोगे इसको, हेड ऑफ, देखो यहाँ से, अब ये दो को अंदर ले जाऊं तो ये 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी मेरे को। ये मोड ऑफ आपका स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 0 to a, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये आपका πx/a, और ये आपका dx बराबर आपका 1। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। अब यहाँ से देखो, आपके आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैसा ही हो गया ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, आपका 2 साइन स्क्वायर का मान निकालोगे एक्स का, तो क्या जाएगा 1 - cos, वैसा ही रखो आप, 2 और एक्स की जगह क्या, πx/a, सही है, ये वाला। यहाँ से जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो 1 का करूँगा तो एक्स, और एक्स की लिमिट रखूंगा 0 to a, माइनस का करूँगा तो साइन πx/a अपॉन 2 π/a, और लिमिट रखूंगा 0 to a, और ये आपका 1। देखो सोल्व करो, आपका ये हो जाएगा a²/a, यहाँ से लिमिट रखूंगा तो x में तो a -0, यही रख लेता हूँ, है ना, माइनस ये आपका a/2 पाई, और यहाँ से रखेंगे तो देखो a रखूंगा तो a से a कट जाएगा, x की जगह a रखूंगा a से a कट जाएगा, साइन 2 पाई, मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान भी, अरे हाँ या ना, सही है ना, ये वाला यहाँ से। और यहाँ से देखो a² अपॉन a इंटू a बराबर 1, से a कट गया, a का मान कितना आ गया 1, अरे a का मान कितना आ गया 1। मैंने बोला था जब a का मान 1 आ जाए इसका मतलब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, इसका मतलब जो प्रश्न में दिया गया था वो पहले से ही क्या था, नॉर्मलाइज, अरे पहले से ही क्या था, नॉर्मलाइज। इस बात का तुम्हें भरोसा नहीं करना कि नॉर्मलाइज है कि नहीं है, तुम्हें चेक करना है, समझ गए ना, अरे हाँ या ना। अब हो गया नॉर्मलाइज, अब नॉर्मलाइज हो गया तो फिर अपन आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब देखो, अब अगर नॉर्मलाइज हो गया तो इसे एक ही जगह क्या रख सकते हैं अपन, इसे एक ही जगह 1, तो ये 1 1 हो गया, तो ये वापस वैसे ही वे फंक्शन हो गए ना। इसीलिए मैं कहता कि आप जो कोफिशिएंट जो लोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज है तो वो 1 हो जाएगा, समझ गए ना। चलो आगे, अब आपको ज्ञात क्या करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम। तो एक तो पोजीशन की ज्ञात करनी है, एक आपको
मोमेंटम की ज्ञात करनी। आगे चलो, फर्स्ट पार्ट। पोजीशन, ये आपका पोजीशन को एक्स से लिखते हैं ना। और अच्छा, मैंने एक्स ही क्यों लिया, मैंने आर क्यों नहीं ले लिया, जिसमें तीनों आते हैं? क्योंकि देखो आपका ये जो वेव फंक्शन है यहाँ पर देखो, ये वाला, यहाँ पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन दे रखी है। कौन सी? एक्स, है ना। वेव फंक्शन एक्स डायरेक्शन में दे रखा ना, इसलिए मैंने एक्स लिया। अगर एक्स और वाई दोनों दे रखे होते तो फिर मैं दो एक्स, यानी कि आपका एक्स और वाई दोनों वाला आर कैप लेता, 2 डायमेंशन वाला। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? वही साइन स्टार एक्स टी, अरे बोलो, ये आप एक्स आपका ऑपरेटर, और ये आपका साइन, और ये आपका एक्स और टी, और यहाँ पर आपका एक्स। ये लो। अब वही लिमिट तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी, 0 to a वाली बचेगी। ये तो पता है ना, एक बार बता दिया बेसिक से खोल के। ये वाला साइन स्टार का मान अपने पास पता है, पढ़ा है वहां पे, कितना था? तो ये आपका √2। अब ए स्टार मत लिखना वो, क्योंकि उसका मान आ चुका है, आ गया ना 1। हाँ, तो ये 2/a, और यहाँ से आपका साइन आपका पाई एक्स बाई ए। यहाँ से देखो फिर क्या है, एक्स, एक्स का जो ऑपरेटर होता है वो एक्स ही होता है। कल एक्स का कोई मान नहीं लिखा था ना, इसीलिए एक्स का एक्स होता है। समझ के, जिनके मान होते हैं उनको लिखवा दिया था, कल लिखवा दिया था ना, एक्स। और यहाँ से आपका, ये आपका 2/a साइन पाई एक्स ए, और ये आपका dx, ये वाली, है ना, ये वाला। अब तुम्हारे जो है डोमेन से बाहर की बात है। अच्छा, एक्स को एक्स क्यों लिखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, एक्स को एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि अपन ये जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? पोजीशन स्पेस में। अरे किस में पढ़ रहे हैं? पोजीशन स्पेस में। ये पोजीशन स्पेस है, यदि इसको मोमेंटम स्पेस में पढ़े तो पी को पी लिखेंगे, लेकिन यहाँ अपन पी का मान लिखते हैं माइनस आइटा एक्स क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, है ना, ये वाला। अब यहाँ से देखो, ये जो है आपका 2/a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to a, और ये आपका x। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ऑपरेट होता है, वैसे तो ऑपरेटर है तो ऑपरेट होगा, लेकिन एक्स किसी के साथ ऑपरेट होता है तो वो सेम ही आता है, आपको पता है, क्योंकि पी होता है तो वो अवकलन कर देता है, पता है ना ये बात। तो ये एक्स, और ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका पाई एक्स बाई ए, और ये आपका dx। अरे बोलो हाँ या ना, सोल्व करो इसको, ये वाला, ये हो जाएगा 2/a, सही है। यहाँ से अब ये जो 2/a है इसको आप कर लो, ये 2 को अंदर भेजो, ये लिखो 1/a, 0 to a, और यहाँ से आपका x, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, और ये आपका dx। अब इसका तो मान होता है ना गुड़िया, साइन स्क्वायर का, रख लो। अभी बताया था ना, क्या होता है? 1 - cos 2 πx बाई ए। अरे बोलो हाँ या ना, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही, ये वाला। और यहाँ से x, और ये यहाँ से अगर इसको वापस सोल्व करोगे तो ये 1/a, और यहाँ से आपका 0 to a, और ये आपका x, और ये आपका, है ना, ये आपका x और माइनस x, और आपका कोस 2πx/a, और ये आपका dx। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। यहाँ से जो है ये आपका x। अब आगे सोल्व करो इसको। आगे जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो, अब x का अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो तुम्हारे लिए अलग अलग करता हूँ मैं, या चलने दो एक साथ, आ जाएगा समझ में। x का करूंगा तो x²/2, और लिमिट 0 to a माइनस, सही है। अब देखो, मैंने ये, इसमें दो इंटीग्रेशन एक साथ है ना, ये अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। चलें आगे। कॉपी कैसे हुआ? पूरा कैसे? डोंट वेरी करो, समझ गया ना।
सही है, अपना काम चल जाए। चलो यहाँ से, अब यहाँ आ जाओ, ये आपका x हो गया ना, और चलो ये आपका x हो गया। यहाँ से देखो ये वो आपका 1/a, और यहाँ से आपका क्या कितना हो जाता है, a²/2। अरे सही है ना, लिमिट रख दी। अब यहाँ से x को मैंने बोल दिया फर्स्ट, और ये आपका सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का समाकलन। ये देखो ये मैंने फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन साइन 2πx/a अपॉन 2π/a और 0 to a, समझ रहे हो ना, ये वाला बीच में एक ब्रैकेट और है वो करली वाला है ना, ये वाला, क्योंकि अब डिफरेंस करेंगे ना माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा माइनस प्लस हो जाएंगे तो चक्कर पड़ेगा, ये वाला। फिर आपका क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का अवकलन करोगे एक्स के 1, फिर सेकंड का समाकलन, है ना, फिर पूरे का समाकलन, ऐसा ही तो होता है। सेकंड का समाकलन करो, क्या आ जाएगा आपका, इसका साइन πx/a, और ये आपका इसका dx, है ना, ये वाला। और जब इसका समाकलन करते हैं तो ये a/2 पाई आ जाएगा, यहाँ से बात जीरो। अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला, है ना, ये आपका x, ये 1/a, और ये हो जाएगा a²/2 यहाँ से। अब देखो जो सोल्व हो रहा है वो उसमें कर लो। आप जैसे a रखोगे यहाँ पर x की जगह, तो ये साइन 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई क्या तो जीरो, है ना, और जैसे जीरो रखोगे तो x में जैसे जीरो रखोगे तो खत्म। तो ये वाली लिमिट हो गई पूरी टोटल जीरो, क्या हो गई गुड़िया, टोटल जीरो। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, अरे बोलो प्लस हो गई क्या, प्लस, है ना, ये प्लस हो गया। लेकिन ये यहाँ पर कितना है, a/2 पाई, इसका वापस से करोगे तो a/2 पाई और आ जाएगा, अरे आएगा ना, साइन का इंटीग्रेशन वापस करो तो माइनस का कोस, है ना, तो फिर ये वो वाला माइनस हो गया, ये इसके नीचे कोफिशिएंट आएगा वो हो गया, और ये उसका कोस हो गया बाई एक्स बाई, और इसमें वापस लिमिट 0 to a। सही है क्या, सही तो कुछ ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ना, ये वाला यहाँ से रखो वापस लिमिट, जैसे ए रखोगे तो ए से कट गया cos 2 पाई, cos 2 पाई का मान कितना 1, और cos 0 का मान भी कितना 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, है ना, ये वापस ये हो जाएगा a² आपका 4 पाई², ये जगह 1 - 1, समझ गए, ये कट गया ये कट गया। चलो यहाँ से x का मान, तो कुल मिला के बचा सिर्फ ये, यहाँ से मान कितना आ जाएगा 1/a इंटू a²/2, ये वाला, और ये कितना आ गया a/2। सही है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। अब अब ऐसे पूछो, ऐसे पूछो कि इसको फटाफट क्यों नहीं कर सकते थे, 1 सेकंड में कर सकते थे, पर अभी तुम्हारे पास उतना माइंड डेवलप हुआ नहीं है। जैसे तुम दूसरी यूनिट पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूंगा, जैसे इसको मैंने बताया हुआ है, ये इसका जो वेव फंक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, अरे बनेगा या नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा भाई दूसरी यूनिट में, है ना। तो इसका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक बनेगा, और जब सिमेट्रिक बनता है तो पूरी रेंज क्या है ए, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, मिड वाली होती है, तो a/2। अरे हाँ या ना, ये कंपटीशन का है, कंपटीशन में पूछा जाएगा तो क्या इतनी मजदूरी थोड़ी करोगे, अरे करोगे क्या, है ना, ये वाला। अब आ गया जो प्रश्न, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, क्या पूछा है, मोमेंटम की और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हाँ हाँ, इस बात से मुझे सख्त एलर्जी है, नहीं आता, आए नहीं आए ये तो यही करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का आया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी थी, मैं करा पाऊंगा वहां तक, और मैं बीच में चला गया तो कोई काम हो गया मेरे को, बताया, इसी शर्त पे तो पढ़ाना शुरू किया ना, कि भाई बीच में जो है काम हो सकता है।
हेलो, चलो A/2, आगे चलो। ये आपका क्या है, मोमेंटम की ना, और पूरा कभी नहीं आता पेपर में, पूरा कभी नहीं आता पेपर में, पूरा इतना बड़ा नहीं पूछेगा। या तो नॉर्मलाइजेशन पूछेगा वो, या पूछ लेगा पोजीशन की, और वो लिख के देगा कि नॉर्मलाइज अगर वो लिख के दे दे तो फिर करना ही नहीं नॉर्मलाइजेशन, वो लिख के ही दे देगा तो फिर ये एक ही तो पार्ट हुआ इसका। या मोमेंटम का पूछ लेगा। अब मैं एक एक करा के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुम खुश हो जाओगे 3 क्वेश्चन का, तो एक में 3 करा दिए। ये वाला, ये साइन स्टार, मोमेंटम की चाहिए ना। और एक्स डायरेक्शन में क्यों चाहिए, क्योंकि अपने पास एक्स में ही वेव फंक्शन दिया हुआ है। समझ गए, ये वाला एक्स टी, और यहाँ पर कितना टी एक्स, और ये आपका साइन, ये आपका एक्स टी। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को, ओहो, रुको रुको रुको, बेचारों के साथ कांड हो जाएगा नहीं तो। अभी जगह बनाते हैं, रुको। ठीक है, यही तो होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि नीचे वाला हो गया 1, नॉर्मलाइज है ना, तो इसलिए नीचे वाला क्या हो गया 1। अब यहाँ से देखो पी एक्स का मान क्या है, डेल बाई डेल एक्स, रखो वैल्यू, आगे चलो, है ना, ये आगे करता हूँ, जगह चाहिए कि मेरे को ना। पहले क्या है, साइन स्टार, क्या है साइन स्टार, साइन स्टार का मान क्या है, √2/a, साइन 0 to a में है ना लिमिट, तो साइन पाई एक्स बाई ए। अरे हाँ या ना, फिर क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर, मान रख दिया। अरे बोलो हाँ या ना, फिर क्या है, √2/a, साइन पाई एक्स बाई, साइन का मान है ना, ये dx, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये गुड़िया पी एक्स ऑपरेटर था, तो ये इस पे ऑपरेट होगा क्या, हाँ या ना, इस पे, इधर वाले पे होगा। कल बताया था ना कि ऑपरेटर के इस साइड जो होता है उस पे ही ऑपरेट होता है, पीछे वाले पे ऑपरेट नहीं होता है। अब ये 2/, ये तो कोफिशिएंट है 2/a, तो ये तो आ जाएगा बाहर 2/a, 0 to a, ये हो जाएगा आपका साइन, और ये पाई एक्स बाई ए, ये आयोटा एच कट भी बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट आ गया ना, क्योंकि ये भी कोफिशिएंट है। लेकिन ये डेल बाई डेल एक्स क्या करेगा, इस पे ऑपरेट होगा, तो कोस का, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस, फिर क्या हो जाएगा कोस, ये पाई एक्स बाई ए, और अवकलन होगा तो पाई बाई ए और आ जाएगा, ये आपका dx हो गया क्या, ये वाला। और ये आ जाएगा -2 आयोटा एच कट बाई ए, और यहाँ से पाई बाई ए और आ जाएगा बाहर। अरे आ गया क्या, ये वाला, ये 0 to a। और देखो, देखो ये 2 अंदर ले जाऊं मैं, ये हो जाएगा साइन, अरे सही है, ये क्या होता है बताओ, पता लग रहा है कुछ, ये साइन 2x क्या होता है, साइन होता है, ये वाला, इंटीग्रेशन करो, ये वाला, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कोस 2 पाई x/a अपॉन 2 पाई/a, और ये लिमिट 0 to a। अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसकी लिमिट रखोगे तो ए की एक्स की जगह ए रखोगे तो ऐसे कट जाएगा, cos 2 पाई का मान कितना 1, और cos 0 का मान, सही है, तो टोटल कितना आ गया, अरे बोलो, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, 0। आप हो गया क्वेश्चन। आप
ये तो 8:30 ही हुए हैं, 8:30 ही तो हुए हैं अभी। हाँ तो फिर 10-15 मिनट और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट उतारो भाई थोड़ा, फास्ट। अरे क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना तुम्हें, कैसे कैसे करना है? पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलती है, मोमेंटम की कैसे, पता लग गया? ये तो मैं सब पता कर लूंगा, तुम्हें कितना पता लगा है, टेस्ट भी तो होगा तुम्हारा। चलो गुड़िया।
ये चले। अब क्या? चले आगे। क्या? हो गया।
पहला ही पेपर है भाई क्वांटम का, पहला पेपर क्वांटम एग्जाम में। अगर शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो फिर सही हो जाए। 20-25 नंबर इसमें आ जाएंगे आराम से, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। हमारे यूनिट 7-8 नंबर की आएगी, जब सेमेस्टर वालों के बेचारों को 20 नंबर की आएगी। मजे उन आगे निकालूं, आगे निकाल के चलें। चलो, अब लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, अब कॉम्पिटिशन होता क्या है कि आपका जो एक बॉक्स बनाते हैं अपन ऐसे, उसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिशन ना। और वो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि उसका एक ऑपरेशन होता है, अगर वो ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है का मतलब वो आपका कॉम्पिटिशन है, और अदरवाइज नहीं। जैसे देखो, इफ ऑपरेटर ए एंड बी डिफाइन एज, जैसे ये आपका ए था, ये आपका बी ऑपरेटर, दो ऑपरेटर है ना। और ये डब्बा जो है, ये बॉक्स जो है, इसको कॉम्यूटेशन ब्रैकेट बोलते हैं। समझ गए। और ये कैसे खुलेगा, ए बी और बी माइनस, अरे समझ गए क्या, कि ए ए बी और बी माइनस ए, समझ गए ना ये वाला। अच्छा, ये खुल ऐसे भी सकता है, बी ए माइनस ए बी, लेकिन तुम्हें को ये एक याद रखना है, और मैं तुम्हें हमेशा कहूंगा कि तुम ये याद रखो कि ए बी बी माइनस ए। क्योंकि अगर तुमने दूसरे तरीके से खोल दिया, और कोई फिर उसी प्रश्न में मान लो 4 ब्रैकेट खोलने हैं, दो तुमने तुम्हारे इस तरीके से खोल दिया, दो मेरे वाले तरीके से मिसमैच हो गए, तो अगर या तो खोलो तो सारे एक जैसे तरीके से ही खोलो। तो इसलिए मैं दूसरा बताता ही नहीं हूँ, मैं एक ही तरीके से चलता हूँ, सही है ना। ये वाला चलो। अब ये वाला, ये हो गया ये वाला। अब देखो, आपको आपने यहाँ तक तो देख लिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको पता लग गया कि ऐसा भी होता है। तो अगर इसको जब मैं ये बोल रहा हूँ, फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, अरे बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, सही है ना। देखो, इसमें ए बी था तो मैं ए बी था, अब यहाँ बी ए पहले तो बी ए बोलूंगा ब्रैकेट, अरे हाँ या ना। इसका मतलब रूल क्या बन गया, रूल बन गया कि ए और बी अगर है, और उनकी अगर यदि तुम पोजीशन चेंज करते हो तो एक माइनस बार आ जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, सही है ना। उल्टा करते हो, अगर ए बी है और बी माइनस बी ए करते हो तो एक माइनस बार आ जाता है, सही है। अगला रूल देखो, ये वाला आपका है ना, अगला रूल कि आपका यदि आपका ए है, ऑपरेटर है, और यहाँ कोई ए है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका जीरो होता है। वेयर ए इज कांस्टेंट। अब ये पता लग रहा है ये कैसे होगा जीरो, ये पता लग रहा है गुड़िया, नहीं पता लग रहा। देख, खोल इसको वापस, ये ए और ए, फिर क्या होता है, ये ए पहले ये,
में पता लगने वाली क्या बात थी? ए तो आपको कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, समझ गए ना? ऐसे तो खुद दिमाग लगा लगा के देखना, ऐसे घर पे सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अगला, अगर ऐसा होता तो अभी तो जीरो होता, एक ही बात है ना? यदि आपका ऐसा होता, दोनों ही ए ऑपरेटर हो जाए, तो भी क्या होता? जीरो। अरे हाँ या ना? क्योंकि ए ए माइनस ए ए, ये वाला। चलो आगे, यदि आपका ऐसा होता, ए और यहाँ पर बी प्लस सी, तीन ऑपरेटर होते, दो ऐसे होते, तो इसको आप क्या लिखते? देखिए, ए को एक बार बी के साथ लिख देता, फिर प्लस का साइन आ जाता, फिर ए को एक बार किसके साथ लिख देता? अरे बोलो हाँ या ना? ये वाला। अगर आपका ऐसा होता तो क्या होता? तो होता ए को एक बार सी के साथ लिख दूंगा और एक बार बी को सी। अरे सही है क्या? आ गया यहां से। अगर आपका ऐसा होता, ये बातें ध्यान से सुनो, ये तुम्हें याद नहीं होंगे फिर लास्ट में, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये वाला, अगर ए है और बी और सी है, तो अब ये गुणा में आ गया ना, अब यहाँ दिक्कत आ रही है। तो देखो, ए को एक बार बी के साथ, ए को एक बार बी के साथ, अब बी किधर है? इधर। सी किधर है बी के आगे? तो यहाँ आगे सी प्लस, और ए को एक बार सी के साथ, अब सी के बी किधर है? यहाँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी तरीके से करने हैं, नहीं तो तुम रटते रटते भूल जाओगे, आगे आएगा पीछे आएगा, समझ गए ना? ये वाले। चलो, अरे बोलो हाँ या ना? अब यहाँ से एक बार ए के साथ सी, बी कहाँ है? प्लस बी और सी, ए कहाँ है? अरे ए कहाँ है? पीछे। ठीक है, हो गया, सही है। अच्छा, एक और होता है, देखो, ये होता है आपका ए कैप हो, ठीक है, और यहाँ हो आपका फंक्शन ऑफ ए कैप। अरे फंक्शन ऑफ ए कैप, जैसे ये हो, जैसे ये मान लो एक्स हो और वो ई की पावर एक्स, जैसे ये पी हो, वो हो ई की पावर माइनस पी। अरे हाँ या ना? या प्लस पी, जो भी है। अगर ऐसा हो तो फिर आप उसको आप क्या करते हो? उसको आप करते हो कि ए यहाँ से, ये वाला, समझ गए? अच्छा, ये वाला ए, और फिर आपका यहाँ पे वापस ए, क्योंकि इसके अंदर से आप देखो, ये तो ए है ही, यहाँ से ए आ जाएगा, तो ये फंक्शन कैसे हटेगा? ये फंक्शन हटेगा, डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? डेरिवेटिव किसके? ए के सापेक्ष, तो ये हटेगा। और ए का मान कितना होता है? जीरो। तो ये फिर पूरा कितना हो गया? जीरो। अरे हाँ या ना बोलो, बोलो, पूरा क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब इसका मान भी क्या होता है? ये बताऊं कि एक एग्जांपल बताऊं? ये एग्जांपल सबके करेंगे अपन आराम से, है ना? अभी तो ये प्रॉपर्टियां देख लो बस तुम। ये वाला, ये कोई बी ऑपरेटर है, अरे बोलो हाँ या ना? सही है। यहाँ से अगर ये कोई ऑपरेटर है, तो यहाँ से देखो, आपका ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर आपका बी बाहर आ गया। ये सॉरी, बाहर आने का मतलब ये नहीं कि अंदर है, ये इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो बी का फंक्शन है, समझ गए ना? तो इसमें बी ऑपरेटर तो बाहर हो गया, और वापस फंक्शन कैसे खत्म होगा? डेरिवेटिव का। तो कैसे खत्म होगा? हो गया, ये वाला, है ना? जैसे इसका एक नेट में क्वेश्चन आया हुआ, मुझे ध्यान आ गया वाले पे बेस, कि आपका ये एक्स था और वो था ए की पावर माइनस पी एक्स, ये था। हाँ, ऐसा ही कुछ रहा होगा, ऐसा ही कुछ, है ना? ये वाला, तो देखो अब ये कैसे सोल्व होगा? ये वाला, ये आपका x है और ये e की पावर माइनस पी एक्स, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? x, और ये आपका पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? सही है, लेकिन ये फंक्शन कैसे खत्म होगा? ई की पावर फंक्शन है ना, कैसे खत्म होगा? डेरिवेटिव करके। तो डेल बाई डेल किसके सापेक्ष? पी के एक्स के सापेक्ष ही, पी एक्स, और यहाँ पर कितना जाएगा? ई की पावर माइनस पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? ये वाला। अब यहाँ से देखो, x और ये आपका पी एक्स, ये आपका करोगे तो ई की पावर माइनस पी एक्स, और एक ये आ गया माइनस। सही है यहाँ तक?
अब एक्स पी एक्स का मान होता है आयोटा एच कट, याद हो जाएगा तुम्हें। अभी अभी मैं कराऊंगा जब याद हो जाएगा। अभी तो एक बार ऐसे समझ लो बस, वो करा दिया मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में। ये इसका क्या हो गया, अरे समझ गए ना, ये याद हो जाएगा एक्स पी एक्स का मान क्या होता है, ये याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है ना। ये वाला, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का, ठीक है, आगे चलो। जबकि ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी किताब में भी नहीं है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ कि अच्छा अच्छा, ये लगती कब है, इसका एक रूल भी होता है, ये लगती कब है। तभी लगती हैं वेहर, वेहन कब लगती हैं, तब लगती हैं जब ये आपका ए और आपका ए और बी ये जीरो, तभी लगती है। इसका मतलब कि अगर आप ए और बी का अगर यदि आप वो करते हो, कॉम्यूटेशन करते हो, तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट कर वापस ए का करोगे तो जीरो अपने आप हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, तो देखो ये ए हुआ, ये आपका बी हुआ, इसका कांस्टेंट ही आता है आई अटैच कट, तभी लगती है ये प्रॉपर्टी। समझ गए ना। आगे अब ये वाला हो गया। अच्छा ऐसे होता तो ये वाला, ये वाला होता तो ये भी तो फंक्शन ही है ना, एक प्रकार से फंक्शन ही है ना ये भी तो एक बार डेरिवेटिव करो तो एन ए की पावर एन माइनस वन हो गया। एक बार डेरिवेटिव कर दिया ना, और वापस कितना, ए कैप और, अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे ही ये ए कैप होता है और ये भी आपका बी कैप की पावर एन होता, तो कैसे लिखते, तो ये आपका लिख देता मैं कितना, ए और कैप और बी कैप, और यहाँ पर क्या लिखता, एन बी और एन माइनस वन। अरे बोलो हाँ या ना। गौरव ध्यान क्या है, नाखून बाद में कुचल लेना। आगे देखो, यदि आपका ऐसा होता ए बी सी और आपका डी, ये वाला, चार भी तो हो सकते हैं। तो देखो इसको एक मानो, तो एक मानो एक बार, ये मान लो एक जैसा ही है, तो एक और एक बार सी को लिख दो, डी किधर है उस साइड, आगे है ना, ये वाला। अब वापस ए और बी, अब डी को लिखो, क्योंकि उसको तो तुमने एक मान के कर रहे हो कि ये तो एक ही है एक प्रकार से, एक ही ऑपरेटर है, सही है। अब एक मान के करा तो दो ब्रैकेट बन गए ना, अब इसको अलग अलग मान के कर लो, है ना, क्योंकि चार बनेंगे ना अलग अलग, ये वाला। अब देखो, अब मान लो ए को इसके साथ लिख दिया, और ये आपका सी, तो आपका बी उधर है ना, उधर ही लिखा जाएगा, समझ गए, प्लस। अब ये देखो, ये आपका ए तो लिख दिया, तो बी और सी, ए किधर है, इधर, ये बचा हुआ ही है ये वाला। अच्छा प्लस, अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है सी, ये हो जाएगा ए, और ये आपका डी, बी क्या है सर, फिर ये हो जाएगा आपका सी, और ये आपका ए, ये हो जाएगा ए और आपका, समझ गए ना। डी, ठीक है ना, सी के साथ ए लिख दिया, डी, ठीक है भाई। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका डायरेक्ट जो है ना, आपके कहीं किताब में देखोगे तो इसका डायरेक्ट ये लिख रखा होगा, लेकिन ये बीच वाली स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता लगे लिखे कैसे, रट नहीं पाओगे इतने सारे, रट नहीं पाओगे ना, तो लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना अभी बता बता के, ऐसे अगर बता बता के तुम लिखोगे तो तुम्हें रट में आ जाएंगे, लिखने में आ जाएंगे। लिखने में आ जाए, याद नहीं हो तो चल जाएगा, क्योंकि लिखने में आ गए तो बना लोगे, और बना लोगे तो ये बन जाते हैं सारे, बन रहे हैं ना देखो सारे, ये अगर ये बन गए तो फिर आराम से लग जाएंगे, और धीरे धीरे क्वेश्चन अपन में क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि आराम से समझ में आ जाएंगे है ना, ये वाले। अच्छा ये देखो, एक जैकोबी आइडेंटिटी और होती है, एक ये होता है ए, ये वाला जो अभी पेपर हुआ था ना फर्स्ट ग्रेड का, मैं पूछी थी शायद ये, देखो ए है, और आपको ओ, ये ए कैप, और ये था आपका बी कैप, और सही है, प्लस ये ए है तो यहाँ बी कैप, और ये मैं याद करवा दूंगा, बस 1 मिनट रुक जाओ तुम, 1 मिनट में याद करवा दूंगा ये। इन तीनों का जोड़ क्या होता है, जीरो। देखो ए बी सी, सही है, हो गया ना। फिर बी, बी से स्टार्ट होना, तो बी के बाद क्या था सी, और फिर ए, ठीक है। अब सी से स्टार्ट होगा तो क्या, सी ए बी, समझ गए ना, क्रम से चल रहा है बस, तीनों को जोड़ दो कितना, जीरो। तो ये जो है ये आपकी मोटी मोटी प्रॉपर्टियां हैं, और ये वाला रूल जो है ये इन दोनों में भी लगेगा, है ना,
अदरवाइज ये सोल्व नहीं होती। छापो फटाफट। तो बाकी करेंगे अपन कल, है ना, ठीक है। बाकी करेंगे कल अपन। ये तो अब तुम मैथ की क्लास ले लेना, 1 घंटा बच गया तुम्हारा। 40-50 मिनट ले लेना मैथ की। फटाफट उतार लो। थोड़ा ही पढ़ा तुमने। और कल ही भैया कॉम्यूटेशन ब्रैकेट पढ़ के आना। अगर ये कोई ब्रैकेट नहीं पढ़ के आएगा घर से तो फिर बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगली क्लास की। सारा एक ही है, अलग अलग ही है। हाँ, एरो बना बना के लिख ले और एरो बना बना के याद कर लेना। ये हो जाती है, देख ब्रैकेट वैसे खुलता है, सिंपल बता दिया मैंने, खुलता है ऐसे। तो जब खुलता है ऐसे तो इनको सारों को खोल लेना। जैसे इसको खोल लेना है, 0 हो जाएगा, इसको खोलेगा 0 हो जाएगा। करे वो करके तो दिखाएं दो तो, इसलिए तो करके दिखाएं वो। आसान है, बहुत आसान है। ये तो सबसे आसान टॉपिक यही है। करोगे जब अपने आप हो जाएंगे। कल सबको आ जाएंगे, बस पढ़ के आना तुम। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते ना तब तक नहीं आते। प्रतिकूल हो गई क्वांटम में। चले आगे। चले। छापो छापो। रुक क्यों रहे हो? हो गया। ये नहीं लिखेंगे गौरव, कैसी बातें करता तू?
हो गया? चले। लो छापो भाई। ठीक है भाई, बाकी करेंगे अपन कल, है ना? ठीक है। और ये पढ़ के आना भी, अगली क्लास तभी समझ में आएगी जब आप लोग ये जो है एक बार रिवाइज करके आओगे।